कहा यार लाइव स्नोफॉल मिल जाए तो चांस ही जो है ना क्या बात है। लेकिन ये वीडियो पटवारी बैठक के लिए है, तो पटवारी बैठक की जितनी भी फैमिली है मेरे ख्याल में 2 लाख के करीब होने वाली है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मलिक साहब मेंशन कर देंगे, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज 11 जनवरी और एक बार फिर ताज़ा तरीन मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और लोगों के जो सवाल थे कि अब कब लाइव बर्फबारी होती है, उसका जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है। जी हाँ, मालम जबा के हवाले से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये वीडियो क्लिपिंग हमें भेजी है AKS नारान नारान से, जो हमें ताज़ा तरीन अपडेट भेजते थे इखलाक खान स्वाति साहब। और वो टूर लेके गए हुए हैं नस्वात और कलाम का। और अब वो ना सिर्फ नारान बल्कि सीज़न में स्वात कलाम में भी और सीज़न में भी जाया करेंगे टूर लेकर। तो बड़े अच्छे गाइड हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हमारे भाई हैं, जो नारान से हमें लम्हा बलम्हा अपडेट जो उनसे हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। वो इस वक्त स्वात कलाम के अंदर मौजूद थे। आज से कुछ दिन पहले तक एक टूर लेके आए हुए थे, तो ये उन्हीं के सारे क्लिप्स हैं। और आगे चलकर हम उनका नंबर भी मेंशन कर देंगे। स्क्रीन पर आपको नंबर इनका मिलेगा। अगर कोई दोस्त इनके ज़रिए टूर करना चाहते हैं तो साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर जाएँ। हम हर उस भाई को प्रमोट करते हैं जो कि हमें ताज़ा तरीन अपडेट फराहम करता है, तो इस हवाले से हम इखलाक खान स्वाति साहब को भी प्रमोट करते हैं, ताकि जो लोग इनके साथ जाएँ उन्हें भी टूर करने में मज़ा आए और इनकी भी जो रोटी-रोज़ी है वो भी चलती रहे। अच्छा जी, बात कर रही हैं हम मालम जबा के हवाले से कि मालम जबा में अगली बर्फबारी कब होनी है और किस वक्त मौसम ने अंगड़ाई बदलनी है और ये खूबसूरत तरीन मनाज़र देखने हैं। ये मालम जबा के ही मनाज़र इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। मालम जबा के हवाले से थोड़ी-सी मैं बातचीत करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि कब और किस वक्त बर्फ़ ने पड़ना है। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन का बटन ऑन कर लें। क्योंकि हम देते हैं पाकिस्तान भर के सारे सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट, ना सिर्फ यहाँ मालम जब्बा की, कलाम की, सवात की और हमज़ा स्करतू की, नारान की, कगान की, कश्मीर की, कुमराट की, सभी जगह की हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो आप नज़ारे भी देख रहे हैं, ये भी मालम जब्बा के ही हैं और मालम जब्बा के हवाले से बात करूँगा, लेकिन साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चलगोज़े के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पज़ीराई बख्शी। अब हम लेके आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा से फ्रेश खजूर। जी हाँ, अजवा, अंबर, मबरूम और कलमी ऐसी खजूरें के जो कि टेस्ट के लिहाज से भी ज़बरदस्त होंगी, ओरिजिनल मदीना शरीफ की होंगी और बिल्कुल फ्रेश होंगी। बिल्कुल फ्रेश से मुराद ये है कि पक्की फ्रेश, यानी कि ये वो पिछली साल की छिलके वाली ऐसे खजूर नहीं होगी, ज़ायके में भी इंशाल्लाह अच्छी होगी और उसका साइज़ भी जौन-सा है वो स्टैंडर्ड साइज़ होगा, अच्छा साइज़ होगा, प्रीमियम क्वालिटी की खजूर होगी जिसे चाहिए। मेरा नंबर है 031352224004, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी मालम जब्बा के हवाले से। तो स्वात में जब लोग जाते हैं तो फिर उनके लिए मालम जब्बा जौन-सा है वो एक बड़ी ज़बरदस्त स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बर्फ़ के दौरान में भी चेयर लिफ्ट। इसके अलावा स्की रिज़ॉर्ट है जिसमें आपको स्कीइंग, विंटर की स्पोर्ट्स की, यानी कि बर्फ़ के अंदर खेले जाने वाली जो गेमें होती हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान में इसके अलावा कोई इतना बड़ा स्की रिज़ॉर्ट मौजूद नहीं है। तो वाहिद स्कीइंग रिज़ॉर्ट है, जो नलतर वैली में भी शायद है कहीं, लेकिन उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, या कहीं और हो तो उसके बारे में गाइस मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान का वाहिद स्कीइंग रिज़ॉर्ट है, जहाँ पर लोग दूर-दराज से आते हैं और यहाँ पर स्कीइंग और दीगर जो स्नो के हवाले से गेम्स हैं वो खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं और इसकी बर्फबारी को भी एन्जॉय किया जाता है। अभी ये जो ताज़ा तरीन इस वक्त जो लहर है वो बर्फ़ ने आना है, वो है 17 तारीख के बाद, यानी कि 17 की रात और 18 को हमें बर्फबारी जो सी यहाँ पे दिखाई देती है। और ये जो स्पेल होगा उस हवाले से भी अहम है कि यहाँ पहली मेरा ख़्याल है कि अच्छी और तगड़ी जो-सी है बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। मौसम बदलेगा जी जुम्मे से यहाँ पर, और जुम्मे को भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बारिश हुई तो फिर
बर्फबारी के भी इम्कान मौजूद हैं। लेकिन ये सारी परसेप्शंस हैं 30%, 40%। असल बर्फ़ जो हमें दिखाई दे रही है वो 50%, 80%, 80% बर्फ़ दिखाई दे रही है संडे को 18 जनवरी को। और ये स्पेल तकरीबन पहले से शुरू हुआ होगा, हल्की-हल्की पड़ रही होगी, चल रहा होगा, लेकिन सही पीक होगा। अगर कोई यहाँ मालूम जब आना चाहते हैं तो आप हफ़्ते को पहुँच जाएँ। हफ़्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, और मंगल तक की अभी तक हमें यहाँ पर 50% बर्फ़ पड़ने की जो मिली है। 3 से 4 दिन लगातार बर्फ़ है। और फिर ये ज़हन में रख के बर्फ़ देखने के लिए आएँ कि अगर आप आएँगे तो फिर 3 से 4 लगातार बर्फ़बारी में आप यहाँ रहना पड़ जाए तो रहना पड़ सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ अभी तो आप वशु फ़ारस के क्लिप देख रहे हैं, लेकिन जो मालम जबा के क्लिप्स भी हम दिखाएँगे, साथ-साथ रोड को साफ़ करने का काम जो है वो जारी और सारी रहता है। थोड़ी बहुत ही देर जो है तो हो ही जाती है, मसलन 3-4 घंटे के लिए हो सकता है कि रोड इस काबिल ना हो कि आप चल सकें। लेकिन अमूमन जो है वो आप रोड साफ़ हो जाती है और आप वेकेट हो सकते हैं। फँसने-फुसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। रोड स्लिपिंग बहुत बड़ा इश्यू है। फिर वही बात जो हमेशा मैं मरी नथिया गली की वीडियो में कहता हूँ, कलाम की वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भैया अपनी हिफाज़त खुद करके आओ। और अपनी हिफाज़त खुद करके क्या करना है आपने, अपने साथ जितने भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि आपकी लाइफ सेविंग के हैं वो साथ रखें। अपनी गाड़ी पे अगर आप आ रहे हैं तो फिर तो आपके पास नो चेन भी होनी चाहिए, फिर तो आपके पास कंप्रेसर हवा भरने वाला भी होना चाहिए, फिर तो आपके पास टो चेन भी होनी चाहिए, फिर आपके पास जो बैटरी के वो इलेक्ट्रिक जंपर आए हुए हैं वो इस तरह की चीज़, या फिर बैटरी की लीड्स जो किसी और दूसरी गाड़ी की मदद से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने में कारआमद हों, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं आ रहे, किसी की गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर आपके इंतखाब वो गाड़ी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों, ताकि आप रास्ते में खुमारी ना काटें और गाड़ी ऐसी हो जो कि बआसानी आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा दे। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन ऐसी मौजूद है कि जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपकी, कि मसलन अगर आप इन इलाकों में आते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी या तो बहरीन तक पार्क कर दें, नीचे मेंगोरा में पार्क करें और फिर मालम जब आएँ या कलाम आएँ, या फिर आप लोकल आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप फैसल मूवर या इस तरह की किसी गाड़ी में आते हैं तो आप तशरीफ़ लेके आएँ। और फिर मेंगोरा से आपको 3 नाइट का, 4 नाइट का, 2 नाइट का ये पैकेजेज़ हैं मुख्तलिफ, जो कि 45,000 रुपए से शुरू होते हैं और 75,000 रुपए जाते हैं सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट के। और अगर आपने साथ होटल और मुकम्मल पैकेज वहाँ से लेना है सिवाय खाने-पीने के, तो फिर वो आपको 55 से 60,000 से लेकर 80 से 85,000, और फिर ऊपर अच्छा होटल लेंगे तो 20-20,000 पर नाइट का वही होटल है, तो फिर वो डेढ़ लाख रुपए तक का भी टूर है। अगर इस तरह का कोई टूर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। 03135222 404 मेरा नंबर है। तो ये थी जी आज की वीडियो, आपको बता दिया कि कब और किस वक़्त मालम जब्बा में बर्फ़ पड़नी है, कब और किस वक़्त आप चेयर लिफ्ट बैठकर ये इस खूबसूरत तरीन नज़ारे एन्जॉय कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।